श्री साई सच्चरित्र अध्याय 24 का विस्तृत सार। अध्याय 24 में बाबा अपनी सरल, हास्यपूर्ण और प्रेम भरी लीलाओं के माध्यम से बहुत गहरे आध्यात्मिक संदेश देते हैं। इस अध्याय की मुख्य घटनाएं हैं चने की लीला, हेमाड पंत, सुदामा की कथा, अन्ना चिंचिनीकर और मौसी बाई का प्रसंग। पहला, हेमाड पंत और चने की लीला। एक रविवार को शिरडी के बाजार के दिन हेमाड पंत बाबा के चरण दबा रहे थे। तभी उनके कपड़ों से चने के दाने गिरने लगे। बाबा मुस्कुराकर बोले कि हेमाड पंत अकेले चने खाकर आए हैं और किसी को दिया भी नहीं। हेमाड पंत ने कहा कि उन्होंने तो चने खाए ही नहीं। तब बाबा ने समझाया कि बात केवल चनों की नहीं है। जब भी कुछ खाओ पहले भगवान या गुरु को अर्पित करो। यदि कोई आसपास भी न हो तब भी ये मत सोचो कि तुम अकेले हो। गुरु सदा तुम्हारे साथ है और तुम्हारे हर कर्म के साक्षी है। दूसरा, इंद्रियों पर नियंत्रण का संदेश। बाबा कहते हैं कि केवल भोजन ही नहीं बल्कि हमारी आँखें, कान, मन और बुद्धि जब भी किसी विषय का आनंद ले पहले गुरु का स्मरण करे। यदि मन में इच्छा उठे तो उसे बाबा को अर्पित करो। यदि क्रोध आए तो वो भी बाबा के चरणों में समर्पित कर दो। यदि अहंकार या लोभ आए तो उसे भी बाबा को सौंप दो। ऐसा करने से धीरे धीरे मन की बुरी प्रवृत्तियाँ कम होने लगती है और व्यक्ति भीतर से शांत हो जाता है। तीसरा, सुदामा की कथा का संदेश। इस अध्याय में श्री कृष्ण और सुदामा की कथा का उल्लेख करके बताया गया है कि भगवान को वस्तु का मूल्य नहीं, भक्त का प्रेम और भावना प्रिय होती है। जिस प्रकार सुदामा ने प्रेम से चूरा अर्पित किया और भगवान ने उसे स्वीकार किया, उसी प्रकार बाबा भी अपने भक्तों के प्रेम को सबसे अधिक महत्व देते हैं। चौथा, अन्ना चिंचिनीकर और मौसी बाई। एक दिन मौसी बाई बाबा की सेवा बड़े प्रेम से कर रही थी। उनका सेवा करने का तरीका देखकर अन्ना को लगा कि वे कुछ ज़्यादा कर रही है, इसलिए उन्होंने टोका। तब बाबा ने अन्ना को समझाया कि किसी भक्त की सेवा में दोष मत खोजो। हर भक्त का बाबा से अपना अलग संबंध होता है। कौन किस भावना से सेवा कर रहा है ये केवल बाबा जानते हैं, इसलिए किसी की भक्ति का न्याय करने का अधिकार हमें नहीं है। इस अध्याय से मिलने वाली मुख्य सीख, कोई भी भोजन करने से पहले भगवान या गुरु को अर्पित करें। ये विश्वास रखें कि बाबा हर समय हमारे साथ है। अपनी इच्छाएं, क्रोध, अहंकार और लोभ भी बाबा के चरणों में समर्पित करें। किसी की भक्ति या सेवा की आलोचना न करें। भगवान प्रेम और भावना देखते हैं, बाहरी दिखावा नहीं। गुरु का निरंतर स्मरण जीवन को शुद्ध और शांत बनाता है। मेरे अनुसार इस अध्याय का सार केवल खाने से पहले बाबा को याद करो नहीं है। बाबा हमें ये सिखा रहे हैं कि जीवन का हर कार्य उनके स्मरण से शुरू होना चाहिए। जब हम हर निर्णय, हर इच्छा और हर कर्म से पहले गुरु को याद करते हैं तो गलत रास्ते पर जाने की संभावना कम हो जाती है। साथ ही किसी दूसरे की भक्ति का मूल्यांकन करने के बजाय अपनी भक्ति को सच्चा बनाने पर ध्यान देना ही सच्ची साधना है। यही अध्याय 24 का सबसे गहरा संदेश है। लेकिन अध्याय 24 का गहरा अर्थ केवल घटनाओं में नहीं बल्कि बाबा की छिपी हुई शिक्षा में है। जब बाबा हेमाड पंत से कहते हैं कि अकेले मत खाया करो तो इसका अर्थ सिर्फ भोजन नहीं, बाबा खाने को जीवन के हर सुख का प्रतीक बना देते हैं। सोचिए, हम जब कोई खुशी पाते हैं, सफलता मिलती है, अच्छा भोजन मिलता है, पैसा मिलता है, सम्मान मिलता है, तो सबसे पहले किसे याद करते हैं? अक्सर खुद को। बाबा कहते हैं कि जिसने तुम्हें ये सब दिया उसे याद किए बिना उसका आनंद मत लो। जब हर सुख से पहले गुरु का स्मरण होता है तो मन में अहंकार नहीं आता और कृतज्ञता बढ़ती है। दूसरी बात, बाबा कहते हैं कि इच्छा, क्रोध, लोभ और अहंकार भी मुझे अर्पित कर दो। इसका गहरा अर्थ ये है कि इंसान अपनी बुराइयों से अकेले नहीं लड़ सकता। जितना दबाएगा वे उतनी ही बढ़ेंगी। लेकिन जब वो सच्चे मन से कहता है, बाबा ये कमजोरी मेरी है पर इसे दूर करने की शक्ति आपकी है, तभी भीतर परिवर्तन शुरू होता है। समर्पण कमजोरी नहीं बल्कि आध्यात्मिक शक्ति है। अन्ना और मौसी बाई की घटना भी बहुत गहरी है। हम अक्सर दूसरों की भक्ति को अपने पैमाने से तौलते हैं। ये सही पूजा नहीं कर रहा, ये दिखावा कर रहा है, ये ऐसा क्यों कर रहा है।
बाबा बताते हैं कि हर भक्त और गुरु का रिश्ता अलग होता है। जो प्रेम केवल गुरु और शिष्य के बीच है, उसे तीसरा व्यक्ति कभी पूरी तरह समझ नहीं सकता। इसलिए किसी की श्रद्धा पर निर्णय देना उचित नहीं। सुदामा की कथा भी यही सिखाती है कि भगवान वस्तु नहीं, भावना स्वीकार करते हैं। यदि करोड़ों का दान अहंकार से दिया जाए और एक रोटी प्रेम से दी जाए, तो ईश्वर के लिए प्रेम अधिक मूल्यवान है। मेरे अनुसार इस अध्याय का सबसे गहरा 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 संदेश बाबा मानो हमसे कह रहे हैं, मुझे केवल मंदिर में मत ढूंढो। जब तुम खाते हो, बोलते हो, निर्णय लेते हो, क्रोध करते हो, प्रेम करते हो, सेवा करते हो, हर क्षण मुझे अपने साथ रखो। जब तुम्हारा हर कर्म मेरे स्मरण से जुड़ जाएगा, तब तुम्हारा पूरा जीवन ही पूजा बन जाएगा। यही अध्याय 24 का वास्तविक और गहरा आध्यात्मिक अर्थ है। बाबा हमें केवल धार्मिक कर्म कांड नहीं, बल्कि हर पल ईश्वर स्मरण, कृतज्ञता, समर्पण और विनम्रता के साथ जीना सिखाते हैं। यही सच्ची साई भक्ति है।